हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। क्रोशिया के साथ बहुत ही प्यारा सा हम एक स्वेटर बनाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा कलर लिया है और ये जो वूल है 3 तार वाली है, यानी कि 3 प्लाई की वूल है। बहुत ही ये सॉफ्ट वूल रहती है और इसकी बड़ी बात जो होती है इस वूल की कि इसको कभी भी रोए नहीं आते, यानी कि इसको बुर्ज या लिंट जो बोलते हैं वो नहीं होता इसको। तो बड़ी ही सॉफ्ट और बड़ी ही ये सुंदर वूल होती है। तो क्रोशिया देखिए, इसके लिए मैंने 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। अगर आप सेम इसी वूल से इसी साइज़ की हुक से बनाएंगे तो आपका भी ये जो प्रोजेक्ट है वैसे ही सेम बनकर आएगा जैसे मैं बनाने जा रही हूँ। तो इसको देखो, मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो ये देखें, अभी मैंने बनाया इतना सा ही है, पर मैंने सोचा आपको पूरा डिटेल में स्टार्टिंग से बता देती हूँ किस तरह से इसको हमने स्टार्ट करना है, किस तरह से बनाना है। और बड़ी बात ये है कि मैं इसमें इसको पूरा राउंड घुमाते हुए बना रही हूँ, यानी कि सीमलेस बना रही हूँ, किसी भी तरफ इसकी सिलाई नहीं आएगी। तो ये बॉर्डर से स्टार्ट किया हुआ है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। डिज़ाइन पैटर्न आप दे सकते हैं, मैं इसमें डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगी। वो मैं आगे आपको शेयर करती जाऊँगी किस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाती हुई जाऊँगी पैटर्न को। तो सबसे पहले मैं आपको इतना सा बता देती हूँ। तो पहले ये देखिए कि मैंने इसको साथ साथ से ही अटैच किया हुआ है, पूरा राउंड राउंड घुमाते हुए। और जब हम पूरा सीमलेस बनाते हैं तो हमने हर बार हमारी जो राउंड घूमता है हम सीधी तरफ से ही बुनते हुए जाते हैं। तो हमें इसको, जैसे हम एक एक पेज को अलग अलग बनाते हैं, एक एक पार्ट्स को, तो उसमें क्या होता है, पहले सीधी रो होती है फिर हमारी वो उल्टी रो हो जाती है। तो इसमें वैसा नहीं होता है। तो ये जो पैटर्न रखा है मैंने 5 के मल्टीपल में पैटर्न रखा हुआ है। 5 के मल्टीपल में ये हमारा डिज़ाइन पैटर्न है। बॉर्डर जो है मैंने वो बनाया हुआ है, उसके ऊपर पैटर्न बनाए हुए हैं 2 तरह से। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल के तौर पे बता देती हूँ कि ये स्टार्टिंग से हमने किस तरह से इसको स्टार्ट किया हुआ है, फिर आगे इसको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जो बॉर्डर है वो भी मैं सेम हुक से ही बना रही हूँ 3.5 mm की। तो उसके लिए मैंने पतला या छोटा नंबर का क्रोशिया नहीं लिया है, सेम से ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि जो स्वेटर बना रही हूँ मैं क्रोशिया से, ये थोड़ा सा जैसे ऊपर से आएगा वैसे नीचे तक एक जैसा आएगा। जैसे हम सिलाइयों से बनाते हैं तो बॉर्डर थोड़ा टाइट रखते हैं, वैसा नहीं बनाऊंगी मैं। तो हमने नाट लगाने के बाद चेन बनाना स्टार्ट कर दी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सैम्पल के लिए बना रही हूँ। और जो ये मैंने स्वेटर बनाया स्टार्ट किया हुआ है एक्चुअली, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितने चेन बनाए हैं, वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहले आप देख लीजिए किस तरह से हमने इसको स्टार्ट करना है और इसको किस तरह से बांधते हुए राउंड राउंड हमने इसको बुनते हुए जाना है। तो इसके लिए सैम्पल के लिए यहाँ पे मैं 5 के मल्टीपल के हिसाब से ही आपको थोड़े से फंदे डाल के, यानी कि चेन्स बना के बता देती हूँ। तो इस तरह से हमने इसकी चेन्स बना लेनी है। ये देखें, चेन बनाते हुए एक बात का ध्यान रखना है, चेन को बड़ा लंबा नहीं खींच के बनाना, नहीं तो हमारा जो बॉर्डर का स्टार्टिंग होती है वो काफ़ी लूज़ आ जाती है। थोड़ा टाइट हाथ से ही हम चेन को रखेंगे। और ये नीचे से जो हमारा पैटर्न है ये हम बनाएंगे। तो देखें, जितनी चेन हमने रखनी है वो हमने उसी हिसाब से पहले बना लेनी है। तो ये मैं आपको पहले बताती हूँ हमने इसको किस तरह से चेन बना के बंद किया है एक तरफ से, फिर आगे हमने जो रोज़ हैं वो किस तरह से बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले हमने चेन बना लेनी है, उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ के चेन को बिल्कुल सीधा बनाते हुए यहाँ तक आना है लास्ट में। एक बात का ध्यान रखना है, ये बीच से मुड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमारा जो आगे बुनाई है वो ख़राब हो जाएगी। लास्ट वाली चेन से इस तरह से हुक निकाल के हमने इसको, तो यहाँ पे हमने इसको बंद कर देना है। स्लिप नॉट जिसको बोलते हैं वो लगा लेनी है। अब हम आगे देखें, 3 चेन इस तरह से बना लेंगे जो कि हमारा डबल क्रोशिया एक काउंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वाली चेन छोड़ के उसके आगे हमने हर एक चेन में से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया के लिए एक बार हमने धागे को लपेटना है, इस तरह से क्रोशिया में एक बार धागा लेना है और चेन में से इस तरह से धागे को निकाल के, लूप निकाल के, यानी तो 2 बार हमने उसको दो बार हमने एक एक कर लेना है उसको। तो ये हम डबल क्रोशिया बना रही हैं। तो ये देखें, इस तरह से
चेन में से क्रोशिया डाल के लूप लेंगे, धागा निकालेंगे एक बार और फिर ये 2 बार इस तरह से। तो ये हमारा डबल क्रोशिया बन रहा है। हर एक चेन में से इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो जो है वो इस तरह से हमारी स्टार्ट हुई और मैंने लास्ट तक इसको ऐसे ही बनाया। तो मैं ये पूरा राउंड घुमा के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने पूरा बना लिया और अब लास्ट में देखें हम इसको बांधेंगे कैसे, यानी कि इसको यहाँ पे ये जो हमने 3 चेन बनाए थे, इसकी लास्ट की जो ऊपर की चेन है तीसरी वाली, वहाँ पे इस तरह से हमने इसको स्लिप नॉट लगानी है। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारा साथ साथ में सिलता हुआ स्वेटर बनता हुआ जाएगा। फिर हमने आगे 3 चेन लेनी है। अब देखें मैंने ये जो बॉर्डर है वो किस तरह से बनाया हुआ है। अब ये वाला जो है 3 चेन वाला जो हमारा नीचे वाला पहला 3 चेन था उसको हमने छोड़ दिया। अब आगे वाले के साथ हमने देखें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। फिर हमने अगले स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया, फिर धागा लिया और बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया बैक पोस्ट वाला। तो एक बार फ्रंट पोस्ट बना रहे हैं डबल क्रोशिया और एक बार बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे बॉर्डर के लिए। तो ये देखें, इस तरह से ये डिज़ाइन बनता हुआ आएगा हमारा। तो ये पूरा यहाँ तक हमने बना लेना है। तो एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया मैंने। देखें इस तरह से, ये बैक पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट है। तो अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में आने पे देखें, अब जो हमारा 3 चेन वाला स्टिच था वहाँ पे हमने इस तरह से स्लिप स्टिच या नॉट जिसको आप बोलते हैं वो हमने यहाँ पे इसको टाई कर देना है, बांध देना है और यहाँ से हमने फिर से आगे स्टार्ट कर देना है। अब जो सेकंड रो हमारी होगी, जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया रहेगा उसको हमने फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। 3 चेन बना लेनी है और उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया पे फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है उसको हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाना है। यानी कि जो जैसा हमें दिख रहा है स्टिच वैसे ही हमने उसको बनाते हुए इस बॉर्डर को कंप्लीट करना है। और लास्ट में पूरे राउंड को घुमा के जब हम लास्ट में पहुंचेंगे फिर वही जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, तो जो ऊपर टॉप पे तीसरी चेन होगी उसके साथ उसको स्लिप स्टिच करके उसको वहाँ पे हम बंद कर देंगे अपनी रो को। तो इस तरह से हर सिलाई में हमने हर रो में इस तरह से जाना है और हमारा जो है ये सीमलेस स्वेटर इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, अगर आपको स्टार्टिंग वाला नहीं पता चलता है तो आप मार्कर भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने बनाते हुए, अब देखें बॉर्डर में आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक ये देखें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से मैंने बनाते हुए ये बॉर्डर बनाया हुआ है। और बॉर्डर मैंने ये देखें इस तरह से पूरा सीमलेस, यानी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे इसको हमने अटैच किया था। तो मैंने ये इतना सा बॉर्डर बनाया हुआ है। अब मैं रोज़ की बात कर देती हूँ कि कितनी मैंने इसकी रोज़ बनाई हुई हैं बॉर्डर की। तो ये देखिए, एक तो चेन थी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ जो है मैंने वो बनाई हुई हैं बॉर्डर की। उसके बाद मैंने हर एक चेन के ऊपर सिंपल जो डबल क्रोशिया है वो बनाया है। उसके बाद सिंपल डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैंने ऊपर पैटर्न को बनाया हुआ है। तो देखिए, इसके लिए मैंने 180 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाया एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट के साथ। उसके आगे जो पैटर्न है, जो 5-5 फंदों के ऊपर या 5-5 चेन के ऊपर हमारा ये पैटर्न है। तो चलो मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ। पैटर्न के लिए देखिए, ये 2 हो गए डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये 4 और एक 5, यानी कि हम 5-5 पे इस पैटर्न को बनाएंगे। तो 5 चेन पे हमने देखें इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद हमने आगे 5 स्टिच जो हैं उनके ऊपर हमने पफ स्टिच बनाना है। पर देखें, 2 जो चेन है उनको छोड़ देना है, तीसरी वाली चेन पे पफ स्टिच बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले 2 चेन बना लेंगे। ये देखें, एक चेन
और ये दूसरी चेन, 2 चेन बनाई और नीचे हमने 2 चेन छोड़ देनी है, स्किप करनी है, 1 और ये 2 चेन स्किप की। तीसरी वाली चेन से हमने इस तरह से लूप निकालते जाना है, इसको बनाना नहीं है। फिर से लूप निकाली दूसरी बार, ये तीसरी बार, अब देखें ये चौथी बार इस तरह से धागा निकाला और ये 5वीं बार, यानी कि 5 बार हमने जैसे डबल क्रोशिया के लिए लूप लेते हैं वैसे निकाली और इसको एक साथ ही हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। ये हमारी पफ स्टिच बन गया यहाँ पे। फिर से हमने आगे 2 चेन लेनी है, 2 चेन ली, 2 चेन के बाद हमने देखें 1 और 2 जो आगे हमारी चेन दिख रही है वो स्टिच हमने छोड़ देने हैं। तो ये टोटल 5 जो स्टिच होंगे उनके ऊपर ये हमारा पफ स्टिच वाला पैटर्न बन गया। तो ये देखें 5 पे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं, अगले 5 पे देखें 2 स्किप करने हैं, 2 चेन बनानी है। तीसरे वाले चेन में हमने 5 बार धागा को निकालते हुए पफ स्टिच बनाना है, फिर 2 चेन बना के 2 चेन को स्किप कर देना है नीचे से। तो ये फिर 5 का पैटर्न बन गया। आगे फिर हमने 5 चेन लेनी है, उनके ऊपर हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये 2 बार हो गया, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, 1 2 3 4 नहीं 5 हो गए। अच्छा ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद अगले 5 पे देखें 2 चेन ली और 2 को स्किप किया, 1 और 2 को स्किप किया। तीसरे वाले पे हमने पफ स्टिच बनाना है, 1 बार धागा निकाला, देखें दूसरी बार, तीसरी बार, धागे को टाइट नहीं करेंगे, लूज़ रख के बनाएंगे, मतलब सेम रखेंगे उनकी लेंथ को, चौथी बार और ये 5वीं बार। और इसको हमने इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पे बांध देना है, टाइट कर देना है और ये हमारा पफ स्टिच बन गया। 2 चेन बना के नेक्स्ट 2 चेन हमने स्किप कर देनी है और तीसरी वाली चेन पे आगे जाके हमने फिर से डबल क्रोशिया जो 5 बनाने हैं उस पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है। तो बस इसी तरह से बनाते जाएंगे, 5 डबल क्रोशिया और 5 के ऊपर जो हमारा ये पफ स्टिच वाला पैटर्न है वो बनेगा। तो 5-5 के हिसाब से इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। 180 चेन मैं बना रही हूँ और साइज़ मैं आपको बता दूँ, ये लार्ज साइज़ के लिए और एक्सेल साइज़ के लिए ये स्वेटर बनेगा। और बड़ी बात यह है कि इसको लेडीज़ और जेंट्स कोई भी वेयर कर सकता है। अब देखें जब हम दूसरी रो में आएंगे, बंद करने के बाद दूसरी रो में आएंगे, जहाँ भी हमने 2 चेन छोड़ी थी और स्किप की थी, अब ये पफ स्टिच 5 बार जो हम धागा निकाल के बनाएंगे वो सेम प्लेस पे इस तरह से बनेगा। तो देखें इसको यहाँ पे हमने बंद कर दिया। ये पैटर्न की सेकंड रो बता रही हूँ। बीच में हमने 3 चेन रखनी है और उसके बाद यहाँ पे 3 चेन रखने के बाद फिर से यहाँ पे हमने पफ स्टिच बनाना है 5 बार धागे को लेते हुए, यूँ करके। तो ये देखें यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। अब सेकंड रो में हमारी 2 पफ स्टिच बने, बीच में 3 चेन आई और 2 पफ स्टिच बने और आगे जो हमारे डबल क्रोशिया है 5, उनके ऊपर सेम वही पैटर्न चलता जाएगा। डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया वैसे ही सेम हमने बना लेने हैं। ये पैटर्न की हमारी सेकंड रो है। तो अब जब हमारी फिर से हमारी जो सेकंड के बाद थर्ड रो आएगी तो उसमें देखें किस तरह से ये पैटर्न जाएगा। पहले हमने 1 बनाया था पफ स्टिच, फिर 2 हो गए, फिर बीच में 1 आ जाएगा, जो फर्स्ट रो थी वही रिपीट होगी, फिर सेकंड रो के हिसाब से 2 हमारे पफ स्टिच बन जाएंगे। और इसी तरह से मैं बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 रो जो है मैंने इसकी पैटर्न की बनाई है। उसके बाद मैंने आगे जो पैटर्न बनाया है 7 रोज़ के बाद 3 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं और 2 बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं। 5-5 का पैटर्न है ना, इसीलिए। तो ये देखो मैं आपको अब इसका आगे का जो पैटर्न है वो बता देती हूँ किस तरह से बनाया है इसको मैंने। 4 चेन मैंने बनाई थी जब इसको जॉइंट किया था, उसके बाद 2 हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाए क्योंकि वो 3 हो गए टोटल काउंट करने में। फिर हमने इस तरह से 2 बार धागा लेना है और बैक पोस्ट जो ट्रिपल क्रोशिया है वो बनाना है हमने 2 बार।
3 हमने फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये एक बना लिया, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया हुआ। तो ये देखें इस तरह से 3 हो गए। अब हमने 2 जो हैं वो बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ट्रिपल क्रोशिया में 2 बार धागा लपेटते हैं क्रोशिया पे और इस तरह से धागा लेके 1 बार, 2 बार और 3 बार, तो ये ट्रिपल क्रोशिया कहलाता है इस तरह से। फिर हमने 3 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का जो डिज़ाइन आता है वो बड़ा ही प्यारा उभर कर आता है और सुंदर लगता है, काफ़ी स्ट्रेचेबल भी होता है। तो बस इसी तरह से रिपीट करते हुए हमने इसको जाना है। 3 फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया और 2 बैक पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया पूरे राउंड में हमने बनाना है और यहाँ पे आके फिर से सेम वैसे ही अटैच करना है। तो ये देखें इस तरह से ये साथ में सिलाई होती दिख रही है। तो चलिए मैं आगे इसके बना के फिर आपको फाइनली बताती हूँ ये जितना इसकी लेंथ चाहिए उतना मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको किस तरह से इस पैटर्न को मैंने आगे बढ़ाया है। तो बने रहिए आप मेरी इस वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर और भी मैंने जैकेट शेयर की हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।